चलो बच्चों, तो पिछली क्लास में हमने सारे डेरिवेशन फिनिश कर लिए हैं, है ना, जितने भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से हमारा रिलेटेड थे। और कल हमने कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स किए हैं। आज हम बाकी के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। ओके, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी आप लोगों ने टॉपिक को स्टडी किए हैं, हर टॉपिक का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। उसी के बेस पे अपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो पाएंगे। चल, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये बेस्ड है रेजिस्टेंस पर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर और टेम्परेचर कोफिशिएंट पर, और तीनों फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। नंबर एक, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? रो इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। दूसरा, आर इक्वल टू वी बाय आई। वोल्टेज और करंट गिवन होगी तो आर के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाकी के लिए रो एल बाय ए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू आर ए बाय क्या हो जाएगा? एल। ठीक है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा का जो फॉर्मूला हमने फाइंड किया था, आर माइनस आर जीरो डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू डेल टी। ओके, ये फॉर्मूले हमारे यूज होने वाले हैं यहाँ पर। चलो, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 1.0 मीटर long, wire of radius 0.2 millimeter is 4.0 ohm। क्या क्या चीजें हैं अपने पास? जो लेंथ हमको गिवन है रेजिस्टेंस का, r इज इक्वल टू वो 1 मीटर है, ये मतलब 1 मीटर लॉन्ग वायर है हमारे पास। रेडियस दे रखा है हमको उस वायर का, r इज इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर। और इस वायर का कौन सा 1 मीटर लॉन्ग, रेडियस 0.2 मीटर, इसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 4 ओम। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 4 ओम। तो फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। रेजिस्टिविटी मींस रो, रो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, सो रो का जो फॉर्मूला है वो होगा हमारा R इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, एरिया हमारे पास नहीं है, पर एरिया को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो वायर हमारा है वो वायर कैसा होता है, जैसे ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ये एक कौन सा एरिया है? वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वो हमेशा सर्कल ही होना है। तो इस एरिया को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। सो रो इज इक्वल टू आर कितना है? 4 ओम, पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर 0.2 मिलीमीटर, कन्वर्ट करो मीटर में, 0.2 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर। छोटे से बड़े में जाएंगे तो हमें 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पावर माइनस मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो कहाँ जाएगी पावर? ऊपर। तो हमारे पास ये वैल्यू मिला 0.2 10 टू पावर -3 इंटू 0.2 10 टू पावर -3 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर क्या है? 1। तो बाकी तो क्या है, 1 पे क्या डिवाइड करो, शर्म आती है तुमको? बाकी तो मल्टीप्लाई कर लो। रो इज इक्वल टू, हाँ अब क्या करें, 1 का डिवाइड इसमें 10 की पावर कलेक्ट कर लेते हैं, 3 3 -6 10 टू पावर -6 हो गया। ओके, और 0.2 0.04 0.04 में 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 4 इंटू कितना? 0.04 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 16, तो 0.16 हो जाएगा। ओके, हो जाएगा तो अच्छी बात है। 16 में 3.14 को मल्टीप्लाई कर लो, ओनली 3 का कर लो आप, तो 3 से मल्टीप्लाई कितने किया, कितना आया? 48। ओके, तो कितना आएगा? 0.48। और कुछ? फिनिश। ये वैल्यू हो गई हमारी 0.48 इंटू 10 टू पावर -6 ओम मीटर, ये इसका यूनिट है रेजिस्टिविटी का। इसको एक डिजिट पीछे ले जाएंगे तो 4 पॉइंट कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10 टू पावर, अब हम एक डिजिट कहाँ ले जा रहे हैं? इसको पीछे ले जा रहे हैं,
उसको पीछे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है, ये 10 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड, मल्टीप्लाई इससे किया तो ये तो हो गया 4.8, और डिवाइड वाली पावर कहाँ जाएगी, इस -6 में 8 होके -7 बना लेगी। ओके, तो ये है आपकी रजिस्टिविटी 4.8 10⁻⁻7 ओम मीटर इस वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर इज 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला है उसने, मींस कौन, रजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले या रजिस्टिविटी बोले, दोनों एक ही है, ठीक है। सो रो इज इक्वल टू कितना है वो, 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो इसे पूरा हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ओम मीटर में। तो माइक्रो को तो कन्वर्ट करेंगे हम, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइक्रो ओम से ओम में कन्वर्ट हो गया। अब सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2, और ये ओम मीटर में कन्वर्ट हो गया। सबको सोल्व करेंगे तो ये -2 + 2 कैंसिल, इधर कितना आया, रजिस्टिविटी हमें मिला 10⁻⁻6 ओम मीटर में। ये ऐसा यूनिट आ गया हमारा। What will be the resistance of nichrome wire of length given है 5 मीटर and area of cross section A is equal to 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें मीटर में। तो 0.01 अपनी प्लेस पर है, सेंटीमीटर को देखो पावर 2 तो अपनी प्लेस पर है, से 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर, ये 10⁻⁻2 मीटर, और पावर 2 है तो क्या होगा ये 0.01 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पावर में आप कोई चीज मत करना, पावर जो है वो लेनी पड़ेगी। अब अगर यहाँ क्यूब होता तो हम क्यूब लिखते, क्योंकि वॉल्यूम तो है नहीं, एरिया है, तो एरिया में तो पावर 2 आती है। एरिया आ गया अपने पास, एल है, रो भी हमारे पास है, तो फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस आर। सो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। सो आर इज इक्वल टू रो हमारे पास है 10⁻⁻6, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर है हमारे पास, ये कैंसिल दोनों, 10⁻⁻, सॉरी ये रजिस्टिविटी, सॉरी ये 5 मीटर, ये 5 डिवाइड बाय एरिया कितना है 0.01 इंटू 10⁻⁻4। ओके, यहाँ से पॉइंट उड़ेगा, 2 जीरो हम ऊपर लगा देते हैं, पॉइंट का काम खत्म हो गया। 10⁻⁻4 ऊपर गया तो प्लस का हो गया, प्लस का 4 और ये प्लस के 2 और प्लस का 6 हो गया 10⁻6, और ये माइनस का 6 कैंसिल आउट। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू कितना आया 5 ओम, ठीक है। बाकी सब कैंसिल हो गए, 10⁻⁻6 ये तीनों आपस में कैंसिल, बचा कौन 5, बाय में 0 1 है, पॉइंट भी नहीं है, तो 5 में 1 से डिवाइड करोगे कितना बड़ा आंसर आएगा, 5 ओम रेजिस्टेंस है इस वायर का। डन। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 10 ओम। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले पिछली क्लासेस। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 10 ओम, ये R इज इक्वल टू 10 ओम रेजिस्टेंस है हमारे पास। इट इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। अब इसका जो भी इनिशियल लेंथ रहा हमने कंसिडर कर लिया इनिशियल लेंथ, L1 इज इक्वल टू कितना होगा इसका L, तो इनिशियल रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू कितना हो गया 10 ओम। अब क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस, तो नया रेजिस्टेंस फाइंड करना है हमें। तो जो लेंथ एक्चुअल था उसका L, उसे हमने स्ट्रेच करके कितना किया, डबल किया है। तो जो न्यू लेंथ है, न्यू लेंथ L2 इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ L1 का कितना हो गया 2 टाइम, L का 2 टाइम। तो न्यू रेजिस्टेंस R न्यू या R2 इक्वल टू हमें फाइंड करना है, और रिलेशन हम जानते हैं R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाय L2 द होल स्क्वायर। सो R1 कितना है 10 ओम, बाय R2 फाइंड करना है, L1 कितना है L बाय L2 कितना है 12 का 12, और ये होल स्क्वायर, L से L कैंसिल, क्या बचा 1/2 द होल स्क्वायर। सो 10 बाय R2
इज इक्वल टू 1/4, तो R2 इधर 4 इधर, R2 इज इक्वल टू 10 इंटू 4, कितना आ गया 40 ओम। नया रेजिस्टेंस 4 टाइम बढ़ जाएगा ना, 10 था 4 टाइम बढ़ा, कितना हो गया 40 हो गया। मतलब लेंथ को अपना डबल किया, डबल का स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम हो जाएगा, और 4 टाइम ये रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज ट्रिपल्ड बाय स्ट्रेचिंग इट। इनिशियल रेजिस्टेंस आपके पास है कितना 5 ओम, इसे हमने स्ट्रेच किया कितनी बार 3 टाइम्स इसका इनिशियल रेजिस्टेंस जो था, इनिशियल लेंथ जो था उसका, तो इनिशियल लेंथ कितना L, तो फाइनल लेंथ कितना 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ। तो क्या पूछ रहा है, एज्यूमिंग द डेंसिटी नो अफेक्ट ऑन द स्ट्रेचिंग, डेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं हमें। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच्ड वायर, नया जो स्ट्रेच्ड वायर है उसका नया रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो लगाते हैं R न्यू इज इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R, यही पढ़ाया मैंने, इसको भी लगा सकते हो। N क्या है यहाँ पर रेशियो फाइनल लेंथ बाय इनिशियल लेंथ का, तो फाइनल लेंथ बाय इनिशियल लेंथ करेंगे, N कितना आएगा, फाइनल लेंथ है 3 बाय इनिशियल लेंथ है कितनी L, कैंसिल करो कितना आया 3, यहाँ 3 का स्क्वायर कर दो, तो R डैश इक्वल टू 9 इंटू R, R कितना है ये रहा 5, ठीक है, ये R हमारा इनिशियल 5, तो R न्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 45 ओम, ठीक है। दोनों शॉर्टकट मेथड आपके सामने है, जिससे करना चाहो उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मगर बोर्ड में 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो फिर जो L1 L2 है उसको थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ जाएगी, वरना यार 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा। ओके, 1 नंबर 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में जहां जरूरत पड़े वहां इसको लगा, बाकी में L1 L2 वाला लगाओ। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ 1 मीटर लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड, लेंथ है 1 मीटर लॉन्ग, L इज इक्वल टू 1 मीटर लॉन्ग, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग इट, फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल लेंथ एंड फाइनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एज्यूमिंग नो चेंज इन डेंसिटी ऑन स्ट्रेचिंग। देखो क्या बोल रहा है, ये लेंथ है 1 मीटर, एक 1 मीटर लॉन्ग वायर है आपके पास, उसको स्ट्रेच किया, इनिशियल लेंथ 1 मीटर थी, ठीक है। तो उसको जब हम, अच्छा रेजिस्टेंस की बात चल रही है, एक 1 मीटर लॉन्ग वायर था, इसको स्ट्रेच करने पर जो रेजिस्टेंस है वायर का वो कितना हो गया डबल बाय स्ट्रेचिंग इट, उसको खींचने से रेजिस्टेंस कितना हो गया डबल हो गया। ओके, तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जो इनिशियल रेजिस्टेंस था मान लिया अपन ने R1 था, इनिशियल कंडीशन में हमारे वायर की लेंथ कितनी थी L। ओके, तो इनिशियल रेजिस्टेंस आपके पास कितना हो गया R इनिशियल इज इक्वल टू R मान लो, या R1 मान लो, क्योंकि दो बार R आएंगे। 1 मीटर लॉन्ग वायर था, रेजिस्टेंस था 1 मीटर, अब इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। तो नया जो रेजिस्टेंस है हमारा R न्यू या R2 इज इक्वल टू वो ओल्ड रेजिस्टेंस का कितना टाइम हो जाएगा 2 टाइम, R1 का 2 टाइम, ठीक है। तो आपको इनिशियल और फाइनल रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना, ये R इनिशियल और ये R फाइनल, इन दोनों का रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो फाइनल लेंथ कितनी कंसीडर कर ली हमने, वो L2 हो गई हमारी, फाइनल लेंथ L2। अब L2 तो उसने गिवन किया नहीं है अपने को, एज्यूमिंग नो चेंज इन डेंसिटी। सो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2। तो इनिशियल रेजिस्टेंस तो हमारा R1 था, फाइनल रेजिस्टेंस हमारा 2R1 हो गया, इज इक्वल टू लेंथ कितनी है L1 बाय L2, ठीक है। ये 2 उधर, ये R1 से R1 कैंसिल, सो L1
बाय L2 इज इक्वल टू हमें कितना मिला 1/2 ये स्क्वायर है, सॉरी 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 स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है तो यहाँ तो अंडर रूट 2 लग जाएगा, अंडर रूट 2 नहीं हाँ L1 तो 1 है the length of 1 meter long wire अरे थोड़ा सा अपन ने उल्टा समझ लिया उसको। द लेंथ ऑफ 1 मीटर लॉन्ग वायर रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इज डबल, तो उसकी लेंथ कितनी हो रही है डबल। द लेंथ ऑफ 1 मीटर लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर, उसने रेजिस्टेंस वायर बोला है, मतलब एक वायर लिया, एक रेजिस्टिव वायर है ये, इसकी लेंथ को स्ट्रेच करने पर वो डबल हो जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे हमको चेंज करना होगा, लेंथ को इंक्रीज, सॉरी एक रेजिस्टिव वायर लिया हमने और इनिशियली जो लेंथ है उसकी L1 इज इक्वल टू 1 मीटर, वो स्ट्रेच होकर L1 का 2 टाइम्स हो जाती है, मीन्स L2 इज इक्वल टू 2 मीटर। ओके, तो जो इनिशियल रेजिस्टेंस था हमारा वो R1 है। अब फाइनल कितना हो जाएगा, इन दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना है, इनिशियल और फाइनल का रेशियो। तो इनिशियल रेजिस्टेंस R1 by R2 is equal to L1 by L2 the whole square। so R1 by R2 ये तो फाइंड करना है अपने को रेशियो, इनिशियल और फाइनल रेजिस्टेंस का रेशियो हमें फाइंड करना है। अब लेंथ जो था पहले 1 था और बाद में कितना हो गया 2 मीटर, L2 इक्वल टू 2 द होल स्क्वायर। सो R1 by R2 इज इक्वल टू 1/4। सो R1 का रेशियो R2 के साथ 1:4। ठीक है, एक रेजिस्टिव वायर है 1 मीटर लॉन्ग, उसको स्ट्रेच करने पर लेंथ 2 टाइम्स हो जाती है। तो इनिशियल रेजिस्टेंस R1 और फाइनल रेजिस्टेंस आपका, इन दोनों के बीच का रेशियो अपने को फाइंड करना था इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल 1:2। दो लेंथ का रेशियो है ये, लेंथ और ये इनका रेशियो, मीन्स इनिशियल लेंथ हम N1 ले लें, दूसरा हम ले लें L2, और इन दोनों का जो रेशियो है वो हमें गिवन है 1:2। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स, अब डायमीटर भी है तो इनिशियल डायमीटर D1 और D2 फाइनल, इन दोनों का रेशियो हमारे पास कितना है 2:3। मीन्स यहां से हम कर सकते हैं L1 by L2 इज इक्वल टू 1/2, और यहां से हम कर सकते हैं D1 by D2 इज इक्वल टू 2/3। इतना काम तो हमने कर लिया। द वायर आर जॉइंड विथ लेड एक्यूमुलेटर इन सीरीज, इनको हम सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ईच वायर, हर वायर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। मीन्स पोटेंशियल का रेशियो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा, वो कितना होगा। ओके, तो देखो अब ये डायमीटर है, अब हमारे पास इसमें और तो कुछ गिवन है नहीं अपने पास इसके अंदर। चलो लगाते हैं, हमको पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल इक्वल टू IR ये है। तो पोटेंशियल का रेशियो इनिशियल पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल, तो इसमें 1:1 लगा दिया मैंने। सीरीज में करंट तो सेम रहती है, करंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सीरीज में सारे रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं प्लस। तो देखो ये V2 लिया, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2 फाइनल पोटेंशियल। अब यहाँ पे रेशियो निकाला V1 का V2 के साथ, तो ये IR1 बाय IR क्या आ गया 2, I से I कैंसिल, सो V1 बाय V2 इज इक्वल टू R1 बाय R2 ओनली। तो V1 बाय V2 अपनी प्लेस पर, और R1 बाय R2 हमारे पास लेंथ गिवन है,
एक फॉर्मूला और हमने इसका स्टडी किया था, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये फॉर्मूला है हमारा। रो हटाओगे तो क्या लगेगा, प्रोपोर्शनेट, मीन्स R प्रोपोर्शनेट टू L बाय ए। अगर प्रोपोर्शनेट को यहाँ से हटाएंगे तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू लेंथ में L1 बाय L2 और एरिया डिवाइड में उल्टा कर लो A2 बाय A1। ये भी इसी का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से हमने बनाया था कौन सा वाला फॉर्मूला, R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 द होल स्क्वायर, ये इसी से बनाया था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हमको उसने डायमीटर दिया है, और डायमीटर किस में आता है, एरिया में आता है। ठीक है, अब डायमीटर एरिया के अंदर आपको रेडियस मिलेगी, तो डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो डायमीटर का रेशियो और रेडियस का रेशियो सेम रहता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो डायमीटर का रेशियो है वही रेडियस का भी रेशियो होगा। डायमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ दी रेजिस्टेंस जो रेडियस जो होता है हमारा हाफ ऑफ द डायमीटर। करके देख लो, देखो D1 का रेशियो D2 के साथ, ठीक है ना। अब मैं इस डायमीटर को हाफ कर रहा हूं, मतलब रेडियस R1 बाय 2 और ये R2 बाय क्या आ गया 2, और ये जो रेशियो हमारे पास गिवन है D1 बाय D2 का वो कितना है 2 बाय 3। देखो ये 2 से 2 कैंसिल, क्या मिला R1 बाय R2 इज इक्वल टू 2 बाय 3। कोई फर्क पड़ा क्या रेडियस पर, रेडियस के रेशियो पर, ओके। जबकि रेडियस क्या होती है, हाफ ऑफ द डायमीटर। तो दोनों फॉर्मूले हमने जनरेट कर लिए हैं, अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं। तो R1 बाय R2 की जगह हम रखेंगे L1 बाय L2 इंटू A2 बाय A1, पुट कर दिए। V1 बाय V2 इज इक्वल टू, आपके पास L1 बाय L2 तो कितना गिवन है 1/2, और A2 एरिया है, एरिया को हम कर सकते हैं पाई R1 का स्क्वायर बाय, ऊपर 2 है ना 2 करेंगे, बाय पाई R1 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। सो V1 बाय V2 1/2 नीचे हुई हमें, R2 बाय, देखो यहाँ पर है R1 बाय R2, ये R1 इज टू, मतलब R1 रेशियो R2 के साथ कितना है 2:3, या R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू कितना है 2 बाय 3 है। रख दें यहाँ पे, उल्टा करके रखना पड़ेगा R2 बाय R1, ये कितना आ गया 3 बाय 2 और स्क्वायर है तो ये स्क्वायर। सो V1 बाय V2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। तो V1 का रेशियो V2 के साथ 9:8 मीन्स V1 इक्वल टू 9 और V2 इक्वल टू कितना हो गया 8। ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर। दोनों वायर लिए हमने L1 L2 लेंथ वाले, जिनका रेशियो इतना था, डायमीटर इतना था, दोनों को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करेंगे। और सीरीज में जब जब हम ज्वाइन करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है प्लस, करंट क्या रहती है सेम, और पोटेंशियल क्या होता है डिफरेंट। तो ये दोनों का डिफरेंट पोटेंशियल, एक का 9 वोल्ट है तो दूसरे का कितना है 8 वोल्ट है। क्लियर है, जो पहले आएगा उसका वोल्टेज थोड़ा ज्यादा रहेगा, बाद वाले का वोल्टेज कम रहेगा। देखो 9 पे ज्यादा है 8 की कंपेरिजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 20 ओम, लेंथ इंक्रीज बाय 10%। ये थोड़ा मजेदार है। आपके पास रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू 20 ओम, ठीक है। अब उसकी लेंथ को हम इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं। तो इनिशियल लेंथ हम पहले कंसीडर कर लेते हैं, L1 इज इक्वल टू L मीटर होगी, ठीक है। अब इस L1 इक्वल टू L जो लेंथ हमने टेकन किया है, इसमें इंक्रीज हुआ कितना 10% ऑफ, देन व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। जो इनिशियल लेंथ था उसमें आप 10% बढ़ा लो, ये आपका न्यू लेंथ है, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हाँ, जो L2 लेंथ है वो क्या हो गई इंक्रीज्ड इन 10% ऑफ इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ का 10% हमने उसको इंक्रीज किया है। तो इसमें इनिशियल लेंथ तो L थी, और इंक्रीज का मतलब होता है प्लस करना, कितना 10% ऑफ L। तो L अपनी जगह पर है प्लस, 10 अपनी जगह पर परसेंट, मतलब डिवाइड। ओके, सॉल्व करो, ये L 100 इधर
तो 100 प्लस 10L, 100L प्लस होगा ना, 100 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर 100 इधर हो गया, 1 का इसमें 100L प्लस 10L डिवाइडेड बाय 100 कितना आया 110L बाय 100, ये आया हमारा फाइनल लेंथ। ठीक, अब आपको फाइनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है R2। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला तो वही पुराने वाला, बस थोड़ा सा चेंजेस यहाँ मिलेगा आपको। सो R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 द होल स्क्वायर, यही लगाओ बेटर है। L1 तो L है बेचारा, और जो L2 था वो 110L बाय 110L बाय 100 द होल स्क्वायर। L से L कैंसिल, तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते थे वैसे इसको, 100 ऊपर 100 का स्क्वायर है, 2 बार लिख दिया हमने, 110 का भी 2 बार हमने स्क्वायर था ना, 2 टाइम्स लिख दिया, एक जीरो से एक जीरो और अगले जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना आया 100 R1 डिवाइड बाय R2, ऊपर तो 100 बच रहा है, नीचे 11 इंटू 11 121 मल्टीप्लाई कर लेना। अब ये R1 आपको गिवन था कितना था 20 ओम, तो R1 की जगह पे क्या रखते हैं हम, ये 20 ओम, 20 से इसको कैंसिल करो, 25 जा हो जाएगा 100, तो R2 इस तरफ 121 इधर और 5 से डिवाइड कर लो, तो R2 इज इक्वल टू 121 बाय 5, 5 टू जा 10, ठीक है, 2 बचे 21, 5 4 जा 20, 1 बच रहा है, पॉइंट लगी 0 हो गया, 10 हो गया, 2 टाइम चला गया, तो 24.2 ओम। दिस इज द न्यू रेजिस्टेंस आफ्टर इंक्रीजिंग द लेंथ by 10% of its initial length. Next, the length of conducting wire is 3 मीटर, लेंथ है हमारे पास 3 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर को तुरंत कन्वर्ट करो मीटर में, 0.2 इंटू 10 टू पावर -2 -3, मिलीमीटर से मीटर 3 का रिलेशन होता है, मीटर द होल स्क्वायर, क्या आ गया 0.2 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर स्क्वायर, पावर 2 था उसका, हमने सिर्फ मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, उसमें ये रिलेशन है 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 टू पावर -3 मीटर, लेकिन पावर 2 ऊपर है तो पावर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फाइंड द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब रो फाइंड करना, सिग्मा फाइंड करना आप ऑफ मटेरियल, ठीक है, ऑफ द कंडक्टर इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी 20 ओम, अगर उसका रेजिस्टेंस 20 ओम हो तो आपको कंडक्टेंस फाइंड करना है, और कंडक्टेंस इज इक्वल टू होता है 1 बाय रेजिस्टिविटी, पढ़ा है, तो सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है R A अपॉन L, L कहाँ चला जाएगा ऊपर, बस ये L R A सब कुछ है आपके पास, वैल्यू पुट करो आंसर मिल जाएगा, कर लेंगे, ठीक है, ओके कर लेंगे तो अच्छी बात है, तुम्हारे लिए होमवर्क हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर तो 9 तो आएगा यहाँ पर, कुछ भी लिख लेते हो तुम, 9 आएगा। चलो अगला ये है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट पर रिलेटेड, द रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर वायर इज 27.5 डिग्री सेल्सियस इज 2.1 ओम, टेम्परेचर है T1 इज इक्वल टू 27.5 डिग्री सेल्सियस, इस पर रेजिस्टेंस है R1 इज इक्वल टू 2.1 ओम, ठीक है, एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस, नया टेम्परेचर T2 इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस है उसका R2 इज इक्वल टू कितना 2.7 ओम, फाइंड आउट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर, सिल्वर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा निकालना है, दो कंडीशन है हमारे पास,
पहला और ये दूसरा। सिल्वर वायर है तो कोफिशिएंट अल्फा का सेम ही आना है। देखो पहली कंडीशन R1 इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला है क्या, वो निकालते थे न्यू रेजिस्टेंस इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी। किया है तुमने ऐसा सॉल्व, किया है कि नहीं किया है? ये फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया है। देखो कंडीशन नंबर फर्स्ट, इस कंडीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम T1, टेम्परेचर है हमारा 27.5 डिग्री सेल्सियस। सो R1 इज इक्वल टू, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना गिवन है 2.1, तो ये मैंने R नोट की जगह 2.1 रख दिया। ठीक है, ये काम करो ना, इसको दोनों को एक साथ पहले पुट करेंगे, बार बार कौन रखेगा। तो देखो इस कंडीशन के लिए ले रहा हूं मैं 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, उस समय न्यू रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू वो हो जाएगा आपका R नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी। ठीक है, और न्यू कब 800 डिग्री सेल्सियस R2 इज इक्वल टू R नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी। ठीक है, दोनों केस में वैल्यू तो रख ही देते हैं हम, उसके बाद ही करते हैं बात। चलो वैल्यू तो रखी दो आप। R1 इज इक्वल टू R इनिशियल 2.1 है और 1 प्लस अल्फा फाइंड करना है, और डेल टी है 27.5 डिग्री। यूनिट नहीं रखते हैं सॉल्यूशन करते समय, या क्या 800 डिग्री R2, तो R2 पर उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था, ये 2.7, और 1 प्लस अल्फा इंटू टेम्परेचर कितना 100 डिग्री, डिग्री नहीं लिखते, ये लो हो गया। अब क्या कर रहे हैं, अल्फा चाहिए अपने को, तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करें, हम डिवाइड कर लेते हैं। फाइंड आउट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सिल्वर रेजिस्टेंस, अल्फा को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम कुछ गलत तो नहीं चल रहे हैं, गलत रास्ते पे। हाँ वो तो डिग्री है सेल्सियस, तो ऐसा ही यूनिट है उसका। चलो इधर ध्यान दो, R1 2.1 था हमारा, अच्छा ये R1 की वैल्यू गिवन है ना यार, हमने R0 की जगह रख दी है, ये तो R0 रहने दो। R0 R1 हमारा कितना है यहाँ 2.1। देखो सुनो, इनिशियल रेजिस्टेंस जो भी रहा हो 27 डिग्री पर रेजिस्टेंस इतना है और 100 डिग्री पर रेजिस्टेंस इतना है, तो ये R1 और R2 की वैल्यू गिवन कर रखी है। यहाँ भी ये R1 और R1 इक्वल टू 2.1, R0 रहने दो, यहाँ क्यों रख रहे हैं हम, इसको 2.7 रखा और इक्वल टू ये क्या मिला हमें R0। अब अल्फा फाइंड करना है, तो इसको इससे अगर डिवाइड करूं तो R0 तो वैसे कट जाएगा, बचेगा कौन अल्फा, अल्फा निकाल लेंगे। तो 2.1 डिवाइड बाय 2.7 इज इक्वल टू R0 कैंसिल, 1 प्लस अल्फा इंटू 27.5 बाय 1 प्लस अल्फा इंटू 100। ओके, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, कर लोगे तो 2.1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो 2.1 इंटू 1 प्लस 100 अल्फा इज इक्वल टू 2.7 इंटू 1 प्लस 27.5 अल्फा।
ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये 0.1 को छोड़ दें हम तो 2 इंटू 1 2, और ये हो गया 200 अल्फा इज इक्वल टू, अब यहाँ 0.7 है तो उसको नहीं छोड़ सकते हम, 0.7 को लेना पड़ेगा। यहाँ भी लें हम, इसको ले ही लो, चलो मत छोड़ो। 2.1 का मल्टीप्लाई इससे हुआ 2.1, और इससे मल्टीप्लाई 100 से, तो कितना हुआ ये 2100, तो एक डिजिट लग जाएगी 210 नहीं, 21 का मल्टीप्लाई 100 से होगा तो 2100 होगा ना, और उसमें 0.10, और ये अल्फा 27 का 1 से हुआ तो 2.7 प्लस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 27 इंटू 27, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके अल्फा यहाँ से उठा के इधर लाना या इधर से उधर ले जाना, आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नहीं पॉइंट से पॉइंट यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि प्लस माइनस लगा हुआ है। हाँ तो पॉइंट का तो कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट को हटा भी दोगे तो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, तो ये 21 हो गया। अच्छा 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 7 था और 3 9 था, ये भी हो रहा है, इसको कर लो। चलो ये कर लेते हैं, 9 का मल्टीप्लाई इसमें 7 का इसमें, तो 7 प्लस 700 अल्फा इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इंटू 2, इधर बात ध्यान दो, 9 4 5 जा 45, 4 9 7 जा 63 और 4 67, पॉइंट लगा दिया हमने 6, 9 टू जा 18 और 6 24 अल्फा। ठीक है, तो ये इसको इधर ले आओ, 700 अल्फा माइनस 247.5 अल्फा इज इक्वल टू कितना 9 माइनस 7। ठीक है, अब पॉइंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, यहाँ पर 700 है हमारे पास, इसमें से माइनस कर रहे हैं हम कितको 247, ये लो 0.5 कर लो माइनस, 10 में से 5 गए 5 बचा, या 9 में से 2 7 गए 2 बचे। ठीक है, यहाँ कितने बचे 9 में से 4 गए 5 और 6 में से 2 गए तो 1, तो ये बचा 152.5 इज इक्वल अल्फा इज इक्वल टू 2, 4 बचे, ये लो, so alpha is equal to 2 upon 452 452.5 पर डिग्री सेल्सियस। डन, चाहो तो 2 में डिवाइड कर लेना इसका, और सिंपलेस्ट फॉर्म आपको मिल जाएगा। डन, चलो नेक्स्ट, एक और इसी पर बेस्ड है। The resistance of nichrome wire at room temperature 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस, इस पर रेजिस्टेंस है 75.3 ओम। ओके, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 230 वोल्ट। अब इस वायर को हमने क्या कर दिया, ये वायर था हमारा, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 230 वोल्ट है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम स्टेडी करंट इज 2.868, तो जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इस कंडक्टर से करंट फ्लो हुई 2.68 एम्पियर, है ना, फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, तो अब ये करंट फ्लो हो रही है इससे, तो हीट बनाएगी, टेम्परेचर रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, तो नया रेजिस्टेंस कितना, जब वोल्टेज हमारा 230 वोल्ट हो, ये इनिशियल रेजिस्टेंस, उस समय R2, ये इनिशियल है आपका, R नोट भी लिख सकते हो, उसका R भी लिख सकते हो, ये हो गया V अपॉन I, तो 230/2.68। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे हम, 2 से कैंसिल कर दो, 1.34, ये कितना आया 1 1 और ये 5। ओके, कुछ और कैंसिल तो हो नहीं रहा, इतना ही रहने दो। और कुछ हो रहा है नहीं, इवन नोट आ गए, तो 115 अपॉन 1.34 ओम, ये न्यू रेजिस्टेंस।
सॉल्व कर ही लेते हैं थोड़ा और इसको। ये पॉइंट हटाते हैं, 0 लग जाएगी। 1150 में डिवाइड कर लो आप 134 का, तो कितने बार जाएगा? इसको आप 130 मान लो, इसको 130 को 30 नहीं मान लो, इधर है हमारे पास 115, ठीक है। 30 की टेबल बोल दो, 115, 33 था और 4 में 120 हो जाएगा, तो कम से कम 3 टाइम तो जाएगा। तो ये 134, हाँ अरे 3 टाइम्स तो कम से कम जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 10 और 3 1 जा 3 और कितने होंगे? हाँ 3 से ज्यादा बार जा सकता है। ये 130 है ना, तो 130 है हमारे पास, और इसको 0 हटाएंगे तो 115 मतलब 13 रहेगा। 13 से डिवाइड करो, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, तो 13 8 जा 8 टाइम जाएगा ये, 8 4 जा 32, ठीक है। 3 आए गए, 8 से कितना होगा? 24, 24 3 27 और 8 1 जा 8 और 2 10, ये 8 बचे, 15 14 में से 7 बचे तो 7 गए, 7 ये फिनिश, पॉइंट लगी 0 आ गई, ठीक है। अब लगभग 13 से डिवाइड कर लो, 78 आ जाए, 13 5 जा 65 और 13 6 जा हो गया 8.6, तो इसको सॉल्व किया हमने, 8.6 ओम मिल गया, डन, पॉइंट का काम खत्म हो गया हमारा। ओके चलो, तो आगे चलें हम, नया रेजिस्टेंस आ गया है। अब क्या फाइंड करना हमको? इफ द एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू गिवन कर रखी है उसने, अल्फा इज इक्वल टू 1.7 10 टू पावर -4 डिग्री पर सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इज द स्टेबल टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम। आपको स्टेबल टेम्परेचर बताना है उसका, स्टेबल टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। तो यहां पर टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए अल्फा इज इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय, क्या कर ले हम, आर नोट डेल टी, ये है डेल टी को यहां ले आओ, तो आर माइनस आर नोट डिवाइडेड बाय अल्फा आर नोट। आपके पास आर भी है, आर नोट भी है, अल्फा भी और सब कुछ है। आर कौन है? ये फाइनल वाला। आर नोट कौन है? ये इनिशियल वाला। अल्फा आपको गिवन है, ठीक है। तो डेल टी इज इक्वल टू आर, फाइनल रेजिस्टेंस कितना है? 8.6, 8.6। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था हमारे पास? 75.3 था। तो यहाँ कुछ मिस्टेक किया क्या हमने डिवाइड करते समय? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, 1150 में आप डिवाइड कर रहे हो 134 से, तो ये 8 टाइम जाएगा, है ना। 8 टाइम जा रहा है, देन हाँ पॉइंट हटेगा तो 0 पर लग जाएगा, 1.34 हो गया है। कहीं कुछ मिस्टेक हुआ क्या? हाँ यही गलती हुई हमसे, यही गलती हुई हमसे। 2 0 लगेगी यहाँ पर, तो ये अगली 0 आएगी, तो ये अब 86 आएगा। 2 0 लगानी पड़ेगी आपको, 86 ओम आएगा। हाँ मैंने कहा रेजिस्टेंस माइनस कैसे आ रहा है ये वैल्यू, तो 86 पॉइंट आर नोट 75.3 बाय अल्फा की वैल्यू
अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये रही 1.7 10⁻⁻⁴ इंटू आर नॉट, फिर से 75.3। तो टेम्परेचर इज इक्वल टू, ये माइनस है, माइनस कर दो इसमें से 75 गए तो कितना बचे 11, 11 में से 0.3 गए तो कितने बचे 10.7। बाय में कितना है, ये 10 की पावर तो चली गई ऊपर, तो 10⁴ हो गया, और 1.7 इंटू ये कर लो, कर लें, तो 75.3 इंटू 1.7, 17 की टेबल आती है सभी को, बोल 51, 5 75 जा 85, 5 90, 0 9, और 7 7 जा, अरे 6 जा 120, 102, 109 हो गया, 17 और जोड़ लो उसके अंदर, यहाँ रखा है, ओके। 19 और 8 कितना हो गया 127, क्या 8, 19 प्लस 8 कैरी, 85 का 8 कैरी आया था ना, 90, अच्छा 9 था, ये 28 हो गया। फिर पॉइंट लगेगी 2 डिजिट के बाद, ये लो, इसको ओनली 128 ले लो आप, तो ठीक है। तो डेल टी इज इक्वल टू 10.7 बाय 128 इंटू 10⁻, कितना है 4, ओके। तो अब ये 107 पॉइंट हटेगी, 3 जीरो लगेगी इसमें, और इसको डिवाइड करना है आपको 128 से, करो डिवाइड, कितना आएगा 10⁻⁴ था ना यहाँ, ठीक है। अब 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट के बाद एक जीरो आएगी, वो तो हटा दिए अपन ने, तो 3 जीरो अपन ने यहाँ लगा दी, कितना आ रहा आंसर, कितना है, चलो। तो टेम्परेचर डेल टी इज इक्वल टू, अपने को करना पड़ेगा, तुमने तो कर लिया, ये 2 जीरो को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इसको 130 कंसीडर कर लो, तो कम से कम 8.35, 8 पॉइंट थोड़ी ना आना है, 10700 वो भी लगा दो, तो ये 80 कितना है 835, कर लें 835, 2 जीरो हटाई थी ना अपन ने, तो 2 जीरो हटाई थी वापस लगा दो, ये लगा दी वापस, कितना आ गया 835 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर आपका 835 डिग्री सेल्सियस मिला, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर था 27, किसी रेजिस्टेंस का इनिशियल टेम्परेचर था 27, हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाई तो नया टेम्परेचर और बढ़ गया, 27 तो था ही, और कितना बढ़ गया 835 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया। तो जो एक्चुअल टेम्परेचर आएगा हमारे पास, क्या पूछा उसने, स्टेबल टेम्परेचर, वो स्टेबल टेम्परेचर आपका हो गया, स्टेबल टेम्परेचर जो इनिशियल था 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा किसको 835 को, तो स्टेबल टेम्परेचर होगा 5 7 कितना होगा 12 4 2 6 और ये 862 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द स्टेबल टेम्परेचर डन। ये स्टेबल टेम्परेचर होगा हमारे वायर का। The length of copper wire increased by 0.2%, is same question. Find out the percentage increase in resistance, ठीक है। लेंथ इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज बढ़ेगा वो अपने को फाइंड करना है, ये आप करके लाएंगे। द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज्ड बाय 10%, इनिशियल लेंथ ले लो L, न्यू लेंथ ले लो कितना L प्लस 10% ऑफ L, नया लेंथ हो जाएगा, तो R1 बाय R2, इन दोनों का जो रेजिस्टेंस मिलेगा आपको उसका परसेंटेज अपने को फाइंड आउट करना है। हाँ, ये इंक्रीज बाय 0.2%,
तो सॉरी 10% नहीं 0.2%, तो 0.2 का परसेंट में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। 100 से डिवाइड 1/50, 50 इधर तो 51/50L मिलेगा ये, 51/50L। ठीक है, कर लेना आप इसको, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आज इतना ही, बाकी के क्वेश्चन अपन कल करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सर अपना ये क्वेश्चन गलत था, आंसर नहीं आया।